रूस और यूक्रेन में सुलह से पहले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से खनिज समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका को $500 मिलियन का खनिज यूक्रेन से मिलेगा। हथियार के बदले अमेरिका ने खनिज यूक्रेन से लिया है। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने हथियार यूक्रेन को दिए थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी देश से उसका मिनरल्स लेकर अमेरिका ने हथियार थमा दिया है। बाहुबली अमेरिका पहले भी कई देशों के साथ हथियार के एवज में खनिज का सौदा कर चुका है। सौदे की वजह से कई देश तो कंगाली के मुहाने पर चले गए हैं। तालिबान से परेशान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ $1 ट्रिलियन का खनिज समझौता करने का प्रस्ताव रखा था। अफगानिस्तान के पास लिथियम और अन्य धातु का खनिज जमीन के भीतर है। इस डील के एवज में अमेरिका ने गनी सरकार को आधुनिक हथियार सौंपे थे। हालांकि जब ट्रंप अपने सैनिक को अफगानिस्तान से बाहर ले गए तो तालिबान ने अफगानी सेनाओं को खदेड़ दिया। 2021 में अशरफ गनी को अफगानिस्तान छोड़ भागना पड़ा। गनी के भागते ही तालिबान ने खनिज को लेकर हुए समझौते को रद्द कर दिया। तालिबान का कहना था कि खनिज पर अफगानिस्तानियों का अधिकार है। दिलचस्प बात है कि खनिज और हथियार के चक्कर में अफगानिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वर्तमान में तालिबान का उस पर कब्जा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मान्यता नहीं मिली है। बांग्लादेश को भी अमेरिका ने हथियार के बदले खनिज के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। शेख हसीना की सरकार अमेरिका से खनिज को लेकर अपनी शर्तों के हिसाब से समझौता करना चाहती थी, लेकिन अमेरिका ने पर्दे के पीछे ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हसीना को ही सत्ता से बेदखल होना पड़ा। हसीना के जाने के तुरंत बाद अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ LNG गैस का समझौता कर लिया। समझौते के तहत 5 मिलियन टन LNG अमेरिका को अगले 20 सालों तक बांग्लादेश देगा। 2017 में सीरिया के उन इलाकों को अमेरिका ने खाली कराया जहां पर तेल था। दोनों देशों के बीच इसके बाद तेल को लेकर समझौता हुआ। कुछ साल तक अमेरिका सीरियाई सरकार के समर्थन में हथियार और सैनिकों के बल पर खड़ा रहा, लेकिन 2019 में अपना पांव पीछे खींच लिया। इसके बाद सीरिया में लड़ाकों ने असद सरकार को पीछे धकेल दिया। सीरिया पर भारी हिंसा हुई। वर्तमान में सीरिया में ना तो कोई सरकार है और ना ही सिस्टम। इतना ही नहीं, इजराइल भी सीरिया को पीट दे रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।